महाराष्ट्र मुंबई के मलाड मालोनी अंबुजवाड़ी झोपट्टी एरिया है और वहाँ पर ज्वालामुखी चाल है और जो बिहारी चाल से फेमस है। यहाँ पे श्याम नारायण झा व्यक्ति हैं जो यहाँ पे कई वर्षों से रहते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ दोस्तों कि इनके सामने एक बहुत बड़ा टेंशन आया है। वो टेंशन ये है कि न तो महाराष्ट्र का है, न ही मलाड का है, न ही मुंबई का है। यह एक प्रॉब्लम आया है दिल्ली से, जो दिल्ली के लोहारी पुलिस स्टेशन से 2 ऑफिसर का और एक पीएसआई जो है, जो अपने को एलआईओ ऑफिसर बताते हैं और इनके घर पे आकर ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ है और आपके नाम से लोहारी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसका सीआर नंबर है 289/23। मतलब इनको पता भी नहीं है। इन्होंने जानकारी मांगा तो उन्होंने शॉर्ट में जानकारी दिया और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में आके पुलिस स्टेशन में आए फिर आपको जानकारी दी जाएगी। इनका मानना यह है, जो मैंने जानकारी लिया है, कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। उनका दावा है और पुलिस का दावा है कि पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है और उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात है, जब अकाउंट ही नहीं रहेगा तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जब बैंक के अंदर अकाउंट नहीं रहेगा। ये भी साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर किसी भी वजह से अकाउंट है भी तो उस डेट में जिस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया है उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, कितना अमाउंट है, वो होता है नहीं। वो कोई पत्र में नहीं लिखा, कोई नोटिस में नहीं है। साफ तौर पे इस नोटिस से पूरे परिवार पे एक टेंशन में है। इनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और इनका रूम देखेंगे कि रूम की साइज़ ये है कि 10 बाई 15 की साइज़ है। ये बताया जाए कि अगर इसी तरह से पुलिस स्टेशन का दबाव, पुलिस स्टेशन का शोषण गरीब मजदूर लोगों पर होता रहेगा। ये पेशे से एक रिक्शा चालक है, रिक्शा चला करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अगर इस तरह से लोगों को सताया जाएगा तो आम आदमी की ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्या कानून इसी तरह से काम करता रहेगा? कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, कानून के हथौड़े की चोट गरीब को ही लगती है। शायद उसी का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। इनको आज दिल्ली में लोहारी पुलिस स्टेशन में जाना था, लेकिन इन्होंने लीगल एडवाइजिंग लेकर के कुछ अपने जानकार लोगों से उन्होंने संपर्क किया और इसमें ये कहा गया कि आप लीगल तरीके से लीगल लोगों के द्वारा बातचीत करके इसको पेपर वर्क कीजिए। हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी दी जाती है, उसके परिवार को सूचना दी जाती है। उसके बाद भी ये पुलिस कर्मी इनको सूचना नहीं दी है, एफआईआर की कॉपी नहीं दी, डायरेक्ट इनको दिल्ली बनाने की बात करते हैं। आइए जानने की कोशिश श्याम नारायण झा जी कि कल जो एलआईओ के ऑफिसर आए थे, क्या उनका कहना था, क्या मामला है? उनका कथन है जो यहाँ पे दिल्ली आवे और दिल्ली आके फिर आपका पूरा डिटेल्स स्टेटमेंट लूँगा वहाँ पे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जो आपके अकाउंट से इतना 3 करोड़ रुपया गया है, तो जिसमें कि मेरा पंजाब नेशनल में अकाउंट नहीं है और ऊपर से हमारे ऊपर एग्ज़ाम लगाया है ऐसा। जब आपने कहा कि बैंक अकाउंट नहीं है पंजाब नेशनल बैंक में, तो उन लोगों ने कुछ प्रूफ के तौर पे क्या दिखाया? तो बोला आपका पूरा डॉक्यूमेंट हमको चेक करवाओ। तो हमारा पूरा थैली वगैरह पूरा चेक किए, चेक करके फिर मेरा 3 बैंक में 3 का पासबुक था, पासबुक चेक किए और अपना ये पैन कार्ड देखे, आधार कार्ड देखे। पैन कार्ड पे मेरा जो साइन था, साइन मैच नहीं हो रहा था, तो मेरा साइन अलग और उस पर झा करके ऐसा करके लिखा था। मतलब आपका दावा है कि वो जो सिग्नेचर थे हमारे नहीं है, वो हमारा नहीं, और उसमें फर्जी तौर पर किसी ने बैंक अकाउंट खोला है और आपको अभी तक नहीं पता है कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, क्योंकि जब एलआईओ की टीम आई है, एलआईओ के लोग आए हैं, तब आपको पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। जी हाँ, हमको तब पता चला, जो जब स्टेटमेंट दिखाया, ये दिखाया, तब हमको पता चला जो, और उसमें भी ऐसा साइन हमको मैच नहीं कर रहा था, हमारा था ही नहीं साइन। वह कौन सा पेपर है जो उन्होंने दिया है? ये नोटिस दिया है। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में लिखा है यहाँ पे नाम सिटी कॉरपोरेशन करके, जबकि मेरा है भी नहीं। यहाँ पे सिटी कॉरपोरेशन करके है, लेकिन मेरा है ही नहीं यहाँ पे।
और 24 इसमें क्या उस अमाउंट का जिक्र है, क्या बैंक अकाउंट का नाम है या डेट है या उसमें ट्रांजैक्शन नंबर दिया है और उस व्यक्ति का नाम दिया है जिसका पैसा इस आपके अकाउंट में आया है? नहीं, उसमें ना नाम है ना कुछ है, ना उस व्यक्ति का किसका कितना अमाउंट गया है, अमाउंट भी नहीं चढ़ा है यहाँ पे, और किसका गया है उसका डिटेल्स भी नहीं है उसमें फाइल। अक्सर कहा जाता है कि जब मुंबई के लोग अपने घर द्वार अपने परिवार को लेकर यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, मजदूर मेहनत कश लोग होते हैं, अक्सर वो अपने जीने खाने कमाने में लगे रहते हैं। इनको अकाउंट खुलाना, एक अकाउंट 2 अकाउंट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया होता है, उसी से काम चल जाता है। लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक की बात आती है, सरकारी बैंक है, उस सरकारी कर्मचारी को सोचना चाहिए कि जिसने अकाउंट खोला वो व्यक्ति कौन है, उसका मेन एड्रेस क्या है। जब बम्बई में दिल्ली में अकाउंट खुल रहा है, बम्बई का निवासी है और यहाँ पे 3 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहा था, पहले इनकम टैक्स से नोटिस आती है या मैसेज आता है, फिर पुलिस आती है, उसके बाद बाहर की पुलिस आएगी, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया था कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, आप रिटर्न करिए। नहीं देते हैं तब जाके एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन पुलिस ने इस तरह की काम नहीं किया है और अक्सर इनको ज़्यादातर अभी बुलाया जा रहा है, मतलब इनको अरेस्टिंग की बात है, अरेस्ट करके वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाए, क्योंकि गलत व्यक्ति पर गलत कानून का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जो निर्दोष है, निर्दोष को ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि आज की डेट में मीडिया है, लोग हैं, कानून है, उसके माध्यम से निर्दोष लोगों को सताया नहीं जाएगा, नहीं इन पर किसी प्रकार की समस्या होगी। इसी को लेते हुए हम आगे कहने की बात करें, बैंकों में बार बार देखा गया है कि पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं, उसका कोई सलूशन नहीं निकलता है, ट्रांजैक्शन होता है उसका कोई सलूशन नहीं। लेकिन ये दिल्ली की लोहारी पुलिस स्टेशन कितना एक्टिव है कि ट्रांजैक्शन हुआ और मुंबई आ गई, लेकिन जब अकाउंट से पैसा जाता है तब ये पुलिस कहाँ रहती है। और ऊपर से जब ये कहा गया कि मामला यहाँ भी सुलझ सकता है, यहाँ स्टेटमेंट लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे बुलाने की बात हो रही है, मतलब साफ जाहिर है कि इनका शोषण करने की बात हो रही है, इनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, इनको डराने की कोशिश की जा रही है। और ये सहमे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम दिल्ली कैसे जाएंगे, बारिश का मौसम है। देख सकते हैं कि बारिश में मैं खुद गली में खड़ा हूँ, रेनकोट पहन के खड़ा हूँ, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा है मुंबई के अंदर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से मुंबई जाने का मतलब समझते हैं कि आने जाने का खर्चा छोटे बच्चे छोड़ के कैसे जाएगा आदमी। लेकिन ये LIU का ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं है, उल्टे कोर्ट की 41 नोटिस देने की बात करते हैं। अरे नोटिस उसको दी जाती है जो फ्रॉड है, नोटिस उसको दी जाती है जो गलत है। वो साफ कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप उसको सता रहे हैं, आप उसको बार बार इससे बोल रहे हैं कि नोटिस देंगे और आपको वारंट निकालेंगे। अब देखना यह है कि श्याम नारायण झा जी कानून का कैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं और उस ऑफिसर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि यह निर्दोष आदमी को सताया जाना गलत है और एक ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, उसको भी इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके समाज सुधरेगा और समाज के गरीब लोगों को न्याय मिल सकेगा। कि घर में बैठा हूँ, बोलूँगा कैमरा से दिखाइए कि घर की स्थिति क्या है। इस पोजीशन में, इस दशा में रहने वाला एक रिक्शा चालक श्याम नारायण झा जी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आने का अकाउंट में। और बात करेंगे कि जिस ऑफिसर ने आपको कहा था, क्या इस ऑफिसर से इस तरह की न्याय की उम्मीद की जा सकती है, या क्या ऑफिसर लोगों को न्याय देने के लिए होते हैं कि लोगों को दहशत फैलाने के लिए होते हैं कि लोगों को सताने की बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये ऑफिसर खाली परेशान किया हमको, वो जहाँ जहाँ बोले वहाँ मैं उनको दिखाया। ये यहाँ पे इसके द्वारा मैं जिग्नेश करके आदमी था, मैं उनको डॉक्यूमेंट दिया था, तो डॉक्यूमेंट दिया था, उनका ऑफिस भी दिखाया मैं, गोरेगांव ईस्ट में ऑफिस था बीच में, उस वहाँ से भी घपला किया उन्होंने और घपला करके वो फरार है। तो मैं वहाँ पे भी लेके गया था, उनको ऑफिसर को दिखाया मैं वहाँ पे, और वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। कोई भी प्रक्रिया होती है उसमें एक सहयोग होता है पुलिस का, उन लोगों ने किस तरह का सहयोग दिया? उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया और ऊपर से बोला जो ये करो, तो इसके जरिए बोलता है कुछ खिलाओ पिलाओ, तो कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा। कुछ खिलाने पिलाने की बात किया कि कुछ रिश्वत की बात हुई? नहीं, खिलाने पिला, वो बोले दारू पीते हो क्या, तो दारू का बात हुआ। मैं बोला नहीं, मैं पंडित आदमी हूँ और उसमें भी श्रावण है, श्रावण में न खाता हूँ न पीता हूँ न दूसरे को पिलाता हूँ। बोलता है चाहे पियो नहीं तो पिलाओ, तो खाने पीने वाला बात उठाया था। तो
ऑफिसर इतना दिल्ली से आते हैं दूर और इस आदमी पे इस तरह का आरोप लगता है और उससे उम्मीद रखते हैं कि जाएंगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा, नहीं तो चाय पान के बहाने रिश्वत की बात हुई। जहाँ जी खुल के नहीं कह रहा है इसलिए कि भाई उनके ऊपर एक तरह से केस हुआ है, तो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस अपने पद का दुरुपयोग करती है और उसका दुरुपयोग करने का अंजाम ऐसा न हो कि इनको ज़्यादा सताया जाए। लेकिन इनको डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग साथ हैं और आपके साथ। यहाँ पर समझिए कि जो लीगल एडवाइज़र जो आपके लोग हैं, पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अन्य लोग हैं या जो एडवोकेट हैं, उनका सहारा लेकर के आप इस नोटिस का आप जवाब दीजिए। और उस एलआईओ का कहना है कि हम दूसरा नोटिस भेजेंगे, वारंट भेजेंगे, तो हर चीज़ का जवाब एडवोकेट देते हैं। और इसमें देखिए कि ऑफिसर का नाम स्टैंप लगा हुआ है, साइन हुआ है ये, और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी लोग हैं, आप जिनके पास भी जाएंगे एडवोकेट के पास, उनको एक पत्र दिखाइए, नोटिस दिखाइए, इसका जवाब बोलो, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अष्टान पांडे की रिपोर्ट, करने मुंबई। श्याम नारायण झा जी का मानना है कि हमारे बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज झा जी हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम जो दिल्ली के हमारे बिहार प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे और जो भी सपोर्ट होगा करेंगे। ये बात करते हैं कि झा जी ने क्या मनोज जी ने कहा है और किस तरह की बात हुई है। मनोज भैया ने बोला जो अपना जेपी मिश्रा से अगर इधर से नहीं होता है सॉल्ट तो जेपी मिश्रा जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी से बात करेंगे और फिर आगे का कार्रवाई करेंगे। उनके पीछे हम देखेंगे कैसा क्या है। जो ऑफिसर ने एलआईओ ने धमकी दिया कि एलआईओ में हम देख लेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके बड़े ऑफिसर से क्या अपील करेंगे इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एलआईओ ने बोला आज का ही डेट था, आज 4 बार कॉल कर चुका। उन्होंने बोला अभी तक आए नहीं दिल्ली। मैं बोला अभी बारिश हो रहा है, बारिश में कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, ये है, तो ऊपर से धमकी दे रहा है अगर नहीं आओगे तो आपका बीवी बच्चे को भी उठाऊंगा, आपको भी उठाऊंगा। अगर रियल में अगर होता है तो इस तरह की प्रक्रिया पुलिस करती है, लेकिन केस देखा है तो आपके नाम से केवल है, लेकिन बच्चों को, बीवी को उठाने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस को। लेकिन इस तरह की धमकी देखा है तो पद का दुरुपयोग है। तो जो पद का दुरुपयोग किया जा रहा है उस ऑफिसर के द्वारा, तो क्या उनके बड़े ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, एलआईओ वहाँ के दिल्ली कमिश्नर होंगे, एसीपी होंगे, एसपी होंगे, तो क्या उनके तक आप इस तरह की शिकायत करेंगे ताकि आगे उस एलआईओ ऑफिसर के द्वारा किसी अन्य गरीब को, मजदूर आदमी को, निर्दोष को नहीं सताया जाए। जी हाँ, ऐसा करेंगे तो वो ये पद का दुरुपयोग है ना, ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्होंने और ऊपर से धमकी पे धमकी दे रहे हैं अगर नहीं आओगे शाम तक पहुँचो। इनके जो बड़े लेवल के ऑफिसर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए। उनके बड़े लेवल का आदमी को करूँगा, जो सच्ची कार्रवाई है वो हकीकत कार्रवाई वो करें, सही करें ताकि किसी को तकलीफ़ न दे। ये परेशान जो गरीब आदमी है उनको परेशान मत करो, यही हम उम्मीद रखते हैं बड़ी ऑफिसर से।